चलो अपने आज ये सवाल है सांख्यिकी का, इसको हल करना है। इसके अंदर क्या है देखो, हमें आयु दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और फिर हमें क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है। और इसके अंदर करना क्या है, तो आवृत्ति बहुभुज का आरेख प्रस्तुत करना है, यानी हमें एक आरेख बनाना है जिसके अंदर बहुभुज को। ये सवाल इस तरह का सवाल हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। देखो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये वर्ग लिख देना है। क्या क्या वर्ग दे रखा है, तो सबसे पहले देखो 0 से 10 दे रखा है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब देखो हमें संख्या जो दे रखी है उसको लिखेंगे, हम आवृत्ति लिखेंगे। आवृत्ति कहां से कहां तक दे रखी है, क्या क्या दे रखी है। एक तो दे रखा है 150, 300, 500, 800, 1000, 900, 400 और दे रखा है 100। अब देखो इसके अंदर अब जो ये तो सवाल में दे रखी दोनों चीज, अब हमें जो पहला काम इसके अंदर करना है वो करना है कि मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जो वर्ग दे रखा है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। और मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें बताइए, हम 10वीं के अंदर भी सीख कर के आए कि मध्य मान निकालते थे वर्ग, जब माध्य ज्ञात करते थे। वैसे यहाँ पर मध्य बिंदु निकालना कैसे निकालेंगे, तो आगे जो वर्ग दे रखा है इन वर्ग वाली दोनों संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देना है। जैसे 0 और 10 दे रखा है, तो 0 और 10 के बीच का मध्य बिंदु कौन सा होगा, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 आएगा और 10 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 5। इसी तरह से आगे वाली इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 और 20, बोलो कितना होगा, 30। और 30 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आएगा। फिर 20 और 30 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 50 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 25। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहला मध्य बिंदु निकाल दिया 5 आया, फिर हमें देख लेना है कि हमारा जो वर्ग अंतराल है वो कितने का है, इनके बीच में कितने कितने का अंतराल है, 10 का अंतराल है। तो सीधा 5 में 10 जोड़ा 15 आया, 15 में 10 जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 35, 35 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 45, 45 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 55, 55 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 65 और 65 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 75। हम ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट, हर बार जोड़ के बार जोड़ करके भाग देने से अच्छा है कि एक बार निकाल दो, फिर उसका मध्यमान अंतराल कितने का वो ले लो और उनको जोड़ते हुए जाओ तो आपके पास मध्य बिंदु आ जाएंगे। अब मध्य बिंदु निकालने के बाद इसके अंदर हमें क्या करना है, तो हमें इसके अंदर बहुभुज बनाना है, बहुभुज आरेख बनाना है। तो बहुभुज आरेख बनाने के लिए हमें सबसे पहले दोनों अक्ष ले लेने हैं, एक तो अक्ष x अक्ष और y अक्ष, इस तरह से हमें बना देना है। अब देखो हमें बताइए, ये हमारा मूल बिंदु होता है 0। अब यहाँ पर हमें x अक्ष पर संख्या हाईएस्ट कहां तक लेनी है और y अक्ष पर संख्या कहां तक लेनी है, उसके लिए हमें सवाल के अंदर देखना है। ये जैसे ये जो आड़ी रेखा है ये हमारा कौन सा अक्ष है, x अक्ष, और जो खड़ी रेखा है वो कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। तो इसके अंदर देखो कि हमारे x अक्ष पर जो है हमें या तो एक तरफ हमें ये मध्य बिंदु लेने हैं और एक तरफ आवृत्ति लेनी है। तो हमें इसके अंदर देखना है कि हमारी संख्या हाईएस्ट कहां तक है। वर्ग अंतराल में देखो हाईएस्ट संख्या कहां तक है, 80 तक है, यानी कि हमें x अक्ष पर कम से कम 80 तक भी जाना है। तो यहां से हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद हमारे पास आ जाएगा यहां पर कौन सी संख्या, 10, 10 के बाद 20, 10 इसका अंतराल ले लेते हैं, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70 और 70 के बाद 80। चलो वैसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये अंतराल हमारे समान आएगा, और ऐसे अगर आप पेपर पे बना रहे हो तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि इनके बीच का अंतराल लगभग समान रहे। 10 का अंतराल है तो यहाँ पे घेर भी हमें उतना ही लेना है। फिर अब देखो हम y अक्ष पर लिखेंगे, तो y अक्ष पर हमें ये जो आवृत्ति है, आवृत्ति में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1000 है। तो कम से कम हमें 1000 तक संख्या आ जानी चाहिए। तो आप चाहो तो अंतराल बढ़ा सकते हो, जैसे 10, 100, 200, 300, 400 इस तरह से भी ले सकते हो। अगर जगह कम है तो आप 200, 400, 600, 800 इस तरह से भी अंतराल ले सकते हो। चलो हम यहाँ पे 100 का अंतराल ले लेते हैं। यहाँ पर 0 है, 0 के बाद हम ले लेते हैं 100, 100 के बाद हम ले लेते हैं 200, 200 के बाद हम ले लेते हैं 300, 300 के बाद हम ले लेते हैं 400, 400 के बाद हम ले लेते हैं 500, 500 के बाद हम ले लेते हैं 600, 600 के बाद 700, 800, 900 और 1000।
इस तरह से हमारे पास ये सारी आवृत्ति हमने ले ली। अब देखो, अब हमें इन बिंदुओं को इस बहुभुज बनाने के लिए इसके अंदर दर्शाना है। तो सबसे पहले देखो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एक तो हमने जीरो को जीरो से जोड़ दिया, मान लेना कि हमने यहाँ पे ये जीरो लिया और ये जीरो लिया, तो जीरो को जोड़ दिया। अब हमें संख्या लेनी है। पहली संख्या हमारी क्या है, देखो 0 से 10 है और 0 से 10 के बीच में हमारा जो मध्य बिंदु है वो कितना का है, 5 का, यानी मध्य बिंदु 5 होगा और आवृत्ति कितनी होगी, 150। तो देखो y अक्ष पर 150 कहां पर आएगा, कौन सी संख्या के बीच में आएगा, तो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 200 है, तो 100 और 200 के एग्जैक्ट बीच में कितना आ जाएगा, 150, यानी 150 यहाँ पर होगा। ये पहली आवृत्ति हमारी 150। और इधर मध्य बिंदु जो लेना है हमें, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु कितने का है, 5 का। तो 5 कहां पर आएगा, 0 और 10 के बीच में 5 आएगा, यानी ये यहाँ पर हमारा 5 आएगा। तो ये दोनों जहां पर मिलते हैं, यहाँ पर ये पहला बिंदु हमें मिलेगा। एक तरफ तो y का मान आ जाएगा 150 और x का मान आ जाएगा 5। इसी तरह से दूसरा बिंदु लेंगे। दूसरा कितना है, देखो आवृत्ति कितनी है, 300 और मध्य बिंदु कितना है, 15। तो 300 कहां पर है हमारे, y अक्ष पर ये रहा 300 और मध्य बिंदु कितना है, 15। तो 15 10 और 20 के बीच में आएगा। तो 300 और 15 जहां पर मिलेंगे उस बिंदु को लेना है हमें। लगभग यहां पर मिलेगा हमारा दूसरा बिंदु। और तीसरा देखो 500 और 25, 500 कहां पर है, ये रहा, और 25 कहां पर है, 20 और 30 के बीच में यहां पर है। तो इन दोनों को मिलाएंगे, यानी तीसरा बिंदु लगभग हमें यहां पर मिलेगा। चौथा देखो 800 और 35, 800 कहां पर है, ये रहा, और 35 कहां पर आएगा, 30 और 40 के बीच में आएगा। फिर अगला है 1000 और 45। तो 1000 हमारा ये ना सबसे ऊपर, और 45 आएगा 40 और 50 के बीच में, यहां पर आएगा। फिर देखो 900 और 55, 900 कहां पर है, ये रहा, और 55 आएगा 50 और 60 के बीच में, यानी लगभग यहां पर मिलेगा। फिर अगला बिंदु 400 और 65। तो 400 हमारा ये रहा और 65 लगभग यहां पर आएगा। फिर 400 और 65 के बाद में है 100 और 75। 100 ये रहा हमारा और 75 आएगा यहां पर। अब इनको हमने जैसे बनाना स्टार्ट किया था, जैसे इन बिंदुओं का निर्धारण स्टार्ट किया था, वैसे इनको मिला देना है। जैसे हमने सबसे पहले तो एक जीरो का निर्धारण किया था, हम जीरो से शुरुआत करते हैं। जीरो से हम आए थे 150 पे, 150 से 300 पे, 300 से यहाँ पर गए थे 500 पे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, स्केल की सहायता से तुम्हें मिला देना, फिर यहाँ पर, और ये लास्ट में हमारे इधर हम ले लेते हैं 0 80 पे। इस तरह से ये हमारे बहुभुज का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर आप चाहो तो हमने क्या क्या कितना कितना अंतराल लिया, इकाई ले लेना। तो x अक्ष पर हमने जो इकाई ली है, एक इकाई का मतलब हमने कितने का अंतराल लिया, एक इकाई बराबर कितना है 10। और y अक्ष पर क्या है, y अक्ष पर हमारे एक इकाई बराबर हमने कितने का अंतराल लिया है, 100 का अंतराल लिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ये बोर्ड के एग्जाम में पेपर में सवाल आएगा तो पूरा करना है, और ऐसा करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे।